नमस्कार, मैं हूं श्याम तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का खास शो वोटर गंगा किनारा वाला, जिसमें आज हम बात करेंगे कन्नौज की। कन्नौज जो गंगा किनारे बसा हुआ एक पुराना शहर है, जिसको कभी भारत की राजधानी के रूप में भी जाना जाता था। तमाम राजाओं की राजधानी रहा, राजा हर्षवर्धन की भी राजधानी रहा। और आज कन्नौज की तमाम समस्याएं हैं। गंगा किनारे से हम जानेंगे कन्नौज की क्या समस्याएं हैं और पिछले कुछ सालों में इन समस्याओं को हल करने के लिए क्या काम किया गया है। हमारे साथ दो जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं, एक भाजपा का प्रतिनिधित्व करेंगे तो दूसरा सपा का प्रतिनिधित्व करेंगे। वहीं आपको बता दें क्योंकि कन्नौज में शतरंज की भी खोज हुई थी, कहा जाता है 7वीं शताब्दी में यहाँ पर शतरंज की खोज हुई थी, जिसके बाद ये शतरंज का खेल पूरी देश दुनिया में माना गया, जाना गया। और शतरंज की बिसात, जब कभी राजनीति की बात होती है तो शतरंज की बिसात की बात भी कही जाती है। तो यहाँ शतरंज की बिसात की तरह राजनीति की बिसात किस तरफ है, क्योंकि यहाँ से अखिलेश यादव इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं सुब्रत पाठक सांसद के रूप में उनके सामने है, जिन्होंने उनकी पत्नी डिंपल यादव को हराया था। तो ऐसे में बात करेंगे लोगों। सबसे पहले सपा के जो प्रतिनिधित्व है कर रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नवाब सिंह जी से बात करते हैं कि सपा के शासनकाल में यहाँ पर क्या काम हुआ था और अब जब अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं तो किस तरीके का माहौल बना हुआ है यहाँ का। भाई साहब ये बताइए, कितना काम हुआ था सपा शासनकाल में, यहाँ पर क्या क्या प्रमुख काम हुए थे? ये घाट जो बना था सपा शासन काल में ही बना था और अच्छा घाट बनवाया था, यात्रियों के रहने की व्यवस्था कराई थी। और भारतीय जनता पार्टी में अगर उधर कैमरा सामने करें तो कूड़ों के ढेर के अलावा, गंदगी के अलावा कुछ नहीं। नमामि गंगे में 36,000 करोड़ रुपए ये खा गए और हिंदुस्तान के किसी कोने में गंगा को किसी साफ होते नहीं देखा है। गंगा साफ हुई फाइलों में, होल्डिंगों में और वाउचर बिल पे साफ हुई। बाड़ी वीर लोग हैं, आप कह रहे हैं भाजपा के, तो बाड़ी वीर हैं आप। शरद ये भाजपा नेता, इनसे बात करते हैं। ये बताइए, गंगा को लेकर के तमाम योजनाएं आई और खासतौर पर बीजेपी शासनकाल में बहुत पैसा भी आया। इस तरीके से भाई साहब ने आरोप लगाया कि तमाम जगहों पर गंदगी है, घाटों के लिए कोई काम नहीं किया गया। जो कन्नौज की गंगा है वो गंदी है। कहा जाता है कि गंगा निकलती है और कन्नौज से कानपुर तक सबसे ज्यादा गंदी होती है। क्या कारण है गंगा के गंदे होने का, प्रदूषित होने का? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी नवाब सिंह की विपक्ष में है तो आरोप प्रत्यारोप तो ये लगाते रहेंगे, लेकिन आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार गंगा की सफाई का काम होता रहा। आप लोग कहते हैं आपके प्रोग्राम में, आपके सर्वे में ये चीज सामने आई है कि लगातार गंगा का जल है वो शुद्ध हुआ है। और कई नाले, जो कानपुर में एक बड़ा नाला गिरता था जिससे गंगा बहुत प्रदूषित होती, वो नाला हमने बंद कराया और उस नाले की गंगा की सफाई हमने कराई। कन्नौज में भी कई जगह हमने नाले को बंद कराया और गंगा की सफाई करने का। और रही बात विकास की, तो कानपुर के आप सीसामऊ नाले की बात कर रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री ने सेल्फी ली थी और बताया था कि नाला पूरी तरीके से टैप कर दिया गया है। आज भी उस नाले से गंदा पानी गंगा में गिरता है, जो देखा जा सकता है। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने जहां से सेल्फी ली थी वही उस नाले की बात मैं कर रहा हूं और उस नाले को बंद कराया गया है और पूरी तरीके से आगे भी उस पर काम करते हुए उसको पूरी तरीके से बंद कराया जाएगा, क्योंकि पानी की कहीं ना कहीं व्यवस्था करनी है। इस वजह से कहीं ना कहीं बात है, लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार गंगा को शुद्ध करने का काम कर रही है। जनता जनार्दन से बात करेंगे, उनसे जानेंगे। जनता जनार्दन से आपके पास आएंगे, पहले जनता जनार्दन से बात करेंगे, उससे पूछेंगे कन्नौज की क्या समस्या है। भाई साहब ये बताइए कि कन्नौज को लेकर के कन्नौज में क्या काम हुआ है पिछले कुछ सालों में, क्या कुछ विकास हुआ है? कन्नौज में जो है, जो भारतीय जनता पार्टी से जो कार्य हुआ है, धीमी गति से हुआ है लेकिन कार्य हुआ है। जो सफाई के हो रहे हैं तो ये हर शनिवार को यहाँ पे सफाई होती है और यात्रीगण यहाँ पे जो है कुछ ये उद्देश्य लेके आते हैं कि हमारे शनि से उतरे जा रहे हैं तो अपने कपड़े, वस्त्र, चड्डी इत्यादि चीजें यहाँ छोड़ देते हैं, इससे यहाँ गंदगी फैल जाती है। गंगा के इतर अगर बात किया जाए, गंगा किनारे बसा हुआ शहर है, क्या क्या काम यहाँ पर पिछले सालों में हुआ है और क्या समस्याएं हैं कन्नौज की? भी क्या समस्याएं लगता है जिन्हें हल करना बाकी है? समस्याएं जो है यहाँ पे रोड, नालों, इनकी समस्याएं कुछ हैं, बट काम हो रहा है, धीमे गति से काम हो रहा है। और मेन युवाओं को जो है दिक्कत हो रही है नौकरी पाने में, वो भी जो है धीमे धीमे गति से जो वैकेंसियां निकल रही हैं उसमें जो वैकेंसी हो रही है पीओटी के हिसाब से जो है इसमें भर्ती हो रही है, कोई इसमें निष्पक्ष हो रही है। सर चीज सड़कों की बड़ी समस्या है, खस्ता हाल है सड़कों की, जगह जगह पे गड्ढे हैं सड़कों पे। कन्नौज शहर में अगर आप जाइए तो बिना गड्ढे मिली कोई सड़क ऐसी मिलेगी नहीं। क्या बात है कि यहाँ पर गड्ढा मुक्त जो है सड़कों की जो बात कही जा रही थी वो क्यों नहीं हो पाई? देखो, आपको हकीकत बता दें, मानिए अभी नवाब भाई साहब ने कहा है जो विकास गंगा से लेकर गंगा सागर तक हुआ है, बस दिखता नहीं है। कन्नौज में नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। विकास इतनी तेजी से हुआ है कि इस समय गांव जो सड़कों की बात की है, हर गांव में प्रधानमंत्री पेयजल योजना के अंतर्गत गांव और शहरों में पानी की टंकी का निर्माण हो रहा है। हर गली मोहल्ले में पानी की टंकी पड़ रही है। तो सड़कें थोड़ी खुदी हैं, लेकिन जो कंपनियां टंकी बनाने का काम कर रही हैं उन कंपनियों की जिम्मेदारी है
जैसे ही कार्य पूर्ण होगा सड़कें भी बना देंगे। और रही विकास की बात, तो विकास की बात देखिए, गांव के किसान को भी सम्मान मिला है, देश की महिला को भी सम्मान मिला है, सीमा पर खड़े जवान को भी सम्मान मिला है, युवा, नारी, व्यापारी, सबको सम्मान देने का अगर किसी ने काम किया है तो भाजपा की सरकार ने किया है, मोदी जी की सरकार। ठीक है, मोदी जी ने बहुत काम किया। यहाँ लोगों ने क्या काम किया, जनता से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वाकई में क्या यहाँ पर कुछ काम हुआ और क्या समस्याएं हैं यहाँ की। भाई साहब आप ही बता दीजिए, क्या क्या समस्याएं हैं कन्नौज की मूलभूत? नहीं, देखिए वर्तमान समय में तो अब कोई खास समस्याएं नहीं रही हैं, क्योंकि आप देख लीजिए कि मानवता का विकास ही मैं समझता हूँ सच्चा विकास है। आप यहाँ देख लीजिए, हजारों हजार गरीबों को, विकलांगों को सांसद जी ने तमाम ट्राईसाइकिलें देने का कार्य किया। आज वो बिना किसी सहारे के सड़क पे बेगुदाम चलने का कार्य कर रहे हैं। आप देख लीजिए, गरीब की थाली में भोजन दिया, महिलाओं को सम्मान के सम्मान में शौचालय देने का कार्य किया, आवास देने का कार्य किया। पुराने जमाने में इलाज करवाने में लोगों को घर और जमीनें बिक जाती थी, 5 लाख का उन्होंने इलाज देने का भी कार्य किया। तो मोदी सरकार तमाम काम कर रही है। स्थानीय स्तर पे क्या काम हुए, क्या लगता है कुछ बदला है कन्नौज में? बिल्कुल बदला है। मोदी सरकार ने स्थानीय स्तर पे भी बहुत काम किए हैं। अगर आप देखेंगे तो मोदी हर जगह पाए जाएंगे। अगर सांसद सुब्रत पाठक की बात करिए, उन्होंने क्या काम किया है? सांसद सुब्रत पाठक ने भी बहुत काम किया है। सांसद सुब्रत पाठक जी ने जो है अपने यहाँ पे कन्नौज में लंबी दूरी की 2 ट्रेनें, आप रुक जाइए, आपको बोलने दीजिए। कन्नौज में 2 लंबी दूरी ट्रेनें रुकने का स्टॉपेज बनाया। हमारे कन्नौज का एक बहुत ही हाईटेक तरीके से नया निर्माण होगा कन्नौज में। और रही विकास की बात, अगर आप विकास की, सांसद जी के घर के सामने जो सड़क जाती है उसमें भी गड्ढे हैं, क्यों भाई साहब? जी मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। कन्नौज शहर में ही रहते हैं ना आप, क्या समस्या है यहाँ की, कुछ दिखता है आपको? नहीं, कोई समस्या नहीं हमारे यहाँ, तो कोई समस्या नहीं। कोई समस्या नहीं भाई साहब कन्नौज में, बिल्कुल। क्या कहते हैं, आदर्श जिला, आदर्श राज्य अंचल से हैं। ग्रामीण अंचल में क्या समस्या है? ग्रामीण अंचल में कोई विशेष समस्या नहीं है। पानी आने की व्यवस्था हो रही है, अभी हुई नहीं है पूर्ण रूप से। सारी की व्यवस्था, बिजली की लाइनें अलग कर दी गई हैं, पावर लाइन अलग कर दी गई है और लाइट वाली लाइन अलग कर दी गई है। सुचारू रूप से बिजली मिलती है लोगों को। दोनों हमारे समस्याएं हल हुई है, समस्याएं हल हुई है। सपा नेता कह रहे हैं कि गंगा में खड़े हैं, हाथ में गंगा जल लेके बताइए, यानी कसम खा के बताइए। लाइट वाले यानी कसम खा के बताइए। ज्यादा मिल रही, पहले भी मिलती थी, अब भी मिल रही है बिजली। जी जी बताइए, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ। जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी थे, उन्होंने क्या किया कि 4 जिले देखते थे। आज उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, वो पूरे के पूरे 75 जिले देख रहे हैं। अगर बिजली यहाँ पे 18 घंटा आ रही है तो हमारे फरुखाबाद, हरदोई, कानपुर से लेकर 75 से 75 जिलों में 18 से 22 घंटे बिजली देने का काम कर रहे हैं। अखिलेश जी ने सिर्फ और सिर्फ 4 जिलों का विकास देखा है, जो हमारी जनता इतनी तराई हो गई थी। जो कन्नौज के विकास को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में आप वोट नहीं मांग सकते हैं। उन्होंने पूरे 75 के 75 जिले देखे हैं, जो आज विकास चारों तरफ दिख रहा है आपको। कन्नौज की बात कन्नौज की होगी कुछ। हाँ, आप कुछ बोला, बताइए क्या कह रहे हैं? मैं पूछना चाह रहा हूँ, मैं समाजवादी पार्टी के परिवारवाद पे पूछना चाह रहा हूँ। हमारे सामने आदरणीय नवाब सिंह यादव जी बैठे हुए हैं, जिन्होंने इस समाजवादी पार्टी के लिए 20 साल अपना जीवन कुर्बान कर दिया। क्या समाजवादी पार्टी नवाब सिंह यादव जी को सांसद कन्नौज से नहीं बनाएगी, चिबरामऊ से विधायक नहीं बनाएगी? इसलिए नहीं बनाएगी क्योंकि नवाब सिंह जी का जन्म मुलायम सिंह जी के परिवार में नहीं हुआ है, इसलिए वो अपने परिवार के लोगों को पूरे प्रदेश में लड़ाएंगे। ये भाई साहब, जनता को इस तरीके की बात नहीं करनी चाहिए। आप ये बताइए, बहुत से हनुमान भी होते हैं जो केवल सेवा करना जानते हैं, हो सकता है कि वो आप हनुमान जी की श्रेणी में आते हो। भाई साहब आप बताइए, क्या लगता है, क्या कन्नौज का जो विकास है वो हो पाया अपेक्षाकृत? जी, विकास तो बहुत हुआ। सपा की सरकार में हम लोग असुरक्षित थे और सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस समय हम लोग सुरक्षित हैं। और यहाँ तक कि सपा की सरकार में पुलिस बल को बल विहीन कर दिया गया था और कन्नौज में 7 बजे के बाद कोई भी दुकान, पुलिस वाले ही कहते थे कि आप 7 बजे के बाद दुकान अगर खोलेंगे तो हमारी कोई गारंटी नहीं है। ये पोजीशन थी। आज हम लोग सुरक्षित हैं और सब साहब सुरक्षा का एहसास बढ़ा है। पहले के 7 बजे दुकानें बंद हो जाया करती थी। सत्य एहसास बढ़ा है। पहले सुरक्षा बहुत कम थी। मैंने अपने कॉलेज टाइम में एक चीज देखी है कि सपा के गुंडे लड़कियों के टैक्सी के पीछे अपनी बाइक लगा के चला करते थे। मैंने वो अपनी आंखों से देखा है। अब क्या बदलाव हो गया है? बदलाव हो गया, अब कोई दिखाई नहीं पड़ता दूर तक तो गुंडा। ये बदलाव हुआ है। गुंडे दूर हो गए, गुंडे सब चले गए, गुंडागर्दी खत्म हो गई कन्नौज से। बिल्कुल किडनैपिंग खत्म, एकदम गुंडागर्दी खत्म, किडनैपिंग खत्म। और आप रात में कहीं भी चले जाइए, कोई टेंशन नहीं है। और उस समय
जैसे ही अंधेरा होता था वैसे ही पब्लिक अपने घर में घुस जाती थी, उसके बाद निकलती नहीं थी, कोई गारंटी नहीं थी सुरक्षा की। ये हाल था सपा की सरकार में। और आज ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं। और हमें क्या चाहिए? समाजवादी पार्टी के नेता से जवाब लेंगे, उनसे पूछेंगे क्या वाकई में समाजवादी पार्टी के समय में ये माहौल था कि लोग घरों से निकल नहीं पाते थे, पुलिस कहती थी 7 बजे दुकान बंद कर दो वरना लूट हो जाएगी। ये गंगा में बैठे हैं, अपने दिल पे हाथ रखा है, इनकी कितनी लूट हुई। ये झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं और गंगा में बैठकर झूठ बोलते हैं। और इन्होंने कहा विकास हुआ, दिखाई नहीं पड़ता। मैंने पहले ही कहा इनकी आंख में माड़ा पड़ गया है जिसका कोई इलाज नहीं। भाई साहब, ये आप ये बताइए कि तीन बार सांसद रहे यहाँ से अखिलेश यादव, इसके अलावा उनकी पत्नी यहाँ पर रही और चौथी बार मैदान पे हैं अखिलेश यादव। तो ऐसे में क्या विकास हुए, सपा ने क्या काम करा यहाँ पर? मैं 8 पुल कन्नौज में बने, एक पुल बनवाया हो, पूछिए इनसे, पूछिए कौन सा पुल, नाम बताइए। आपस में डिबेट मत करिए। एक मिनट शांत रहिए, मैं पूछ रहा हूँ। चलिए जनता से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। ये बताइए भाई साहब, क्या काम हुआ है पिछले 5 सालों में? क्या परिवर्तन आया कन्नौज में? क्या बदलाव हुआ है कुछ? नहीं, परिवर्तन कोई नहीं हुआ है। जैसा कि गंगा की सफाई के बारे में कहा गया था, तो गंगा की सफाई तो आपको ही दिखाई पड़ती होगी। गंगा की सफाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जाती है, बाकी कोई गंगा की सफाई नहीं हुई है। हकीकत ये है। ये कह रहे सपा शासन काल में तमाम काम हुआ, लेकिन जो बीजेपी जब से सरकार आई तब से उन योजनाओं पे कोई काम हुआ नहीं, आगे बढ़ाया नहीं गया। नहीं बढ़ाया गया बिल्कुल। परफ्यूम पार्क बताया जाता है कि यहाँ पर अखिलेश यादव के समय में ये बन गया था, लेकिन इसको चालू नहीं किया गया। चालू क्यों नहीं किया जा रहा है? ये समाजवादी पार्टी की योजना थी, उस समय बनवाया गया था और वे द्वेष बदले भावना की वजह से उसमें कोई काम नहीं करवाया जा रहा है। बीजेपी में कागजों में काम होता है और समाजवादी पार्टी में धरातल पे काम होता है। आप बताइए क्या है कन्नौज की मूलभूत समस्याएं, क्या है अभी इस समय, किन समस्याओं से पार पाना अभी बाकी है? सब कन्नौज में कोई मुख्य रूप से ऐसी समस्या नहीं बची। मैं आपको एक चीज से अवगत करा देना चाहता हूँ, ये कन्नौज का चुनाव नहीं है, ये देश के भविष्य का चुनाव है। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है, ना ये सिर्फ कन्नौज का चुनाव है, ये उत्तर प्रदेश का चुनाव है। मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ, क्या आप अगर भाई साहब, क्या अगर यहाँ के लोग अगर साइकिल को वोट देंगे तो क्या अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनेंगे? नहीं बनेंगे। लेकिन मैं इस बात को दावे से कह सकता हूँ कि अगर आप कमल के फूल में वोट देंगे तो भारतीय जनता पार्टी से नरेंद्र मोदी जी तिवारा प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन ये इंडी गठबंधन के लोग इधर उधर करके कहीं कहते हैं लालू के बेटे को वोट, कहीं किसी को वोट दो, अखिलेश को वोट दो, किसी को वोट दो। क्या इनका कोई प्रधानमंत्री का है? प्रधानमंत्री की नहीं हो रही बात, इस समय सांसद की हो रही। आप सांसद की बात करिए। देखिए भाई साहब, आपसे पूछूंगा, आप बोलने दीजिए, आप डिस्टर्ब कर देते, बोलने दीजिए। आप बताइए 5 काम डिम्पल यादव के समय में जो काम हुए, और क्योंकि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, लगातार समाजवादी सांसद रहे, तो ऐसे में क्या परिवर्तन आया यहाँ पर? मैं बता रहा हूँ। अरे सुना, चुप रहिए यार। 5 काम डिम्पल यादव जी के बताने, इनसे पहले चुप। माननीय डिम्पल यादव जी ने और हम लोगों ने प्रस्तावित पैरामेडिकल बनवाया, इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया, 8 पुल बनाए। ये एक पुल बता दें कन्नौज में सुब्रत पाठक जी ने बना, एक पुल। डिम्पल यादव हार क्यों गई? इतना सब कुछ काम हुआ, उसके बाद जनता ने क्यों हरवा दिया? बेईमानी कर ली। किस तरीके से बेईमानी हुई? इन्होंने बेईमानी कर ली। 6000 से जबरदस्ती हरवा दिया। इनकी सरकार थी, 6000 से जबरदस्ती हरवा दिया। आप बताइए कि सुब्रत पाठक के समय में, उनके सांसदी काल में 5 साल बीत गए, क्या 5 प्रमुख काम उन्होंने कराए? सुब्रत पाठक जी ने कन्नौज लोकसभा में बहुत ज्यादा से ज्यादा काम किया जनता के लिए। पहला तो एक 66 का पुल उन्होंने पार कराया, जहां लोगों को दिक्कत होती थी। गलत बोल रहे हैं। झीझक में रेलवे क्रॉसिंग पे पुल नहीं था, जिससे कि लोगों को रेल निकलने में बहुत घंटों रुकना पड़ता था। सुब्रत पाठक जी ने उस पुल को बनवाने का काम किया और पुनः आज लोग आसानी से निकल रहे हैं। रही बात कोरोना काल में जो आजकल हवाई नेता पैराशूट से कन्नौज में उतर रहे हैं चुनाव के लिए, अखिलेश यादव जी कोरोना काल में अगर कन्नौज में एक बार दिखाई दी हो कन्नौज की जनता की मदद के लिए, तो बता दें सुब्रत पाठक ने 20,000 प्रवासियों को, 20,000 लोगों को अपनी हेल्पलाइन के माध्यम से उनके घर पहुंचाने का काम सांसद सुब्रत पाठक ने किया। 17 लाख रुपए स्वास्थ्य विभाग को सुब्रत पाठक ने दिया। जब कोरोना काल में लोगों को दिक्कत थी, 4 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। सुब्रत पाठक जी ने अपनी निधि से एक सड़कों की स्थिति इतनी खस्ता हाल क्यों है?
हैं, उनके घर को जाने के लिए भी सही रास्ता नहीं है। देखिए क्या हुआ कि जब विकास कार्य होते हैं तो सड़कें टूटती भी हैं और सड़कें बनती भी हैं। तो लगातार कन्नौज में विकास कार्य, हम समझे हिंदुस्तान पेट्रोलियम की, ये समझिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम की गैस लाइन कन्नौज में पड़ रही, जिससे कि रोड गैस लाइन अगर अंडरग्राउंड पड़ेगी तो रोड खोदी जाएगी। जब रोड खुद रही है उसके बाद रोड बनती भी, लगातार विकास कार्य होगा तो कहीं ना कहीं रोड टूटेंगी और उसके बाद रोड बनेंगी। हमने लगातार 100 किलोमीटर रोड कन्नौज में बनाने का काम किया है। आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया, आप केवल झूठे वादे करते रहे। ये बताइए, जनता से बात करेंगे, ये बताइए अखिलेश यादव मैदान में है, अखिलेश यादव मैदान में है, अखिलेश यादव मैदान में, अखिलेश यादव के आने से कितना फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा अखिलेश यादव के आने से? देखिए अखिलेश, आप बताइए अखिलेश यादव के आने से क्या फर्क? मैं पहले आपको एक जनता की बात बताऊंगा। यहाँ पर गंगा मेला लगता था, जब गंगा मेला करके लोग यहाँ से जाते थे लूट लिए जाते थे, और गंगा मेला के बाद लोग यहाँ से जब निकलते थे तो झोपड़ियां दिखाई पड़ती थी। आज लोग यहाँ गंगा की पूजा करके निकलते हैं तो पक्के मकान दिखाई देते हैं। और ये विकास किसने कराया? जब आप बता रहे हैं, डिम्पल जी के काम बता रहे हैं कि अखिलेश जी ने करे तो डिम्पल जी के मानिए, तो योगी जी के काम मानिए, मोदी जी के काम मानिए। जब यहाँ से आप गंगा जी की पूजा करके निकलेंगे, अभी आप भी वापस जाएंगे भाई साहब, देख लीजिएगा और पुराने लोगों से पूछ लीजिएगा कि वहाँ पर पक्के मकान बने हुए, हर मकान के बाहर बोर्ड लगा है प्रधानमंत्री आवास, हर प्रधानमंत्री आवास मिले बड़ी संख्या में, निश्चित तौर पर मिले। बताइए आप नवाब जी। ये कहते लूट लिए जाते, जब पकड़े गए तो इन्हीं के कार्यकर्ता निकले, मियाँगंज के, वहाँ के माली मऊ के, इनके युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने लूट की थी। इनके युवा मोर्चा के लोगों ने लूटा। ये लुटेरे हैं। कौन लुटेरा है, कौन लुटेरा नहीं है, जनता से बात कर। हाँ, आलू किसान की आप बात करना चाह रहे हैं, आलू किसान की बात आप करना चाह रहे हैं। आलू किसान की बात। जब तक सपा की सरकार इस प्रदेश में रही, यहाँ पर ये आलू की बेल्ट है। नवाब भैया आलू की बात नहीं करते हैं। नवाब भैया को आलू की बात करनी चाहिए। आज आलू 1000 रुपए पैकेट है, किसान के लिए ये मोदी सरकार में महंगाई की मार रही है। ये जनता महंगाई की मार से जूझ रही है। महंगाई की मार, किसान का भला है। मोदी सरकार, मेरी बात सुनिए, एक जनता की बात सुनेंगे, बहुत देर से आपकी बात सुन रहे थे। जनता की बात सुनेंगे, जनता के बीच जाएंगे। जनता हाँ, आंदोलन किया, गोल्ड मालिकों ने एक वसूली कराई, ये स्टे इन्होंने दिलाया, इन्होंने डीएम को हड़काया, डीएम को। जनता से बात करने दीजिए, जनता से बात करने दीजिए। आप आगे आ जाइए। आप बताइए, आप बताइए क्या परिवर्तन हुआ कन्नौज में? मैं एक बार बता चुका हूँ, परिवर्तन सिर्फ कागजों में हुआ है, धरातल पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पहले से स्थितियां बहुत ज्यादा गड़बड़ है। आलू की रही बात, आलू के कोल्ड मालिकों ने बहुत ज्यादा यहाँ पे अवैध रूप से लूट करने की कोशिश की है। कभी भी हम किसान लोग हैं, बहुत छोटे किसानों में हम लोग आते हैं, और जब कोल्ड मालिकों के सामने जाते हैं तो वो लोग हम लोगों का शोषण करने का काम करते हैं। इत्र नगरी के लिए जाना जाता है कन्नौज। इत्र के कारोबार को बढ़ावा देने के लिए क्या काम हुए यहाँ पर भी? बिल्कुल काम हो रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो फूल पहले जो हमारे यहाँ इत्र का फूल जो होता है वो 20 रुपए 30 रुपए किलो बिकता था, आज वो 100-125 रुपए किलो बिक रहा है। क्योंकि मैं बेला की खेती करता हूँ, मैं आज से 2-3 साल पहले जो बेला 24-25 रुपए में बिकता था, आज वो 110-120 रुपए में बिक रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे किसान भाई भी खुश हैं, और इससे हमारे सुब्रत जी ने जो केंद्र में इस बात को रखा है तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। बताइए, आप भाजपा के प्रवक्ता के रूप में यहाँ पर है, ये बताइए कि इत्र पार्क यहाँ पर बनकर के तैयार हो गया था, लेकिन वो चालू क्यों नहीं हो पाया? क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी ने बनवाया था, इस वजह से चालू नहीं हो पाया। आप समझिए कि अरोमा यूनिवर्सिटी की बात हमने कहा कि अरोमा से संबंधित उद्योग, क्योंकि इत्र व्यवसायियों के लिए हमारे सांसद ने मुद्दा उठाया और संसद में बोला जाके कि जो नॉन प्रीमियम प्रोडक्ट है उनके ऊपर टैक्स मुक्त होना चाहिए। और रही इत्र पार्क की बात, हुआ उसके जीएसटी काउंसिल में उसको अमल में लाया गया। आप केवल झूठ बोलने का काम करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी काम करती है, जमीन पर काम करती है और लगातार। आप अभी बताइए कि आपके सुब्रत पाठक अगर सांसद बन जाते हैं तो अगले कौन से 5 काम है जो कराएंगे? अगर हमारे सांसद सुब्रत पाठक जी के सांसद बन जाते हैं तो कन्नौज में एक हम बड़ा स्टेडियम बनने की बात करेंगे, एक बड़ा स्टेडियम बनाएंगे। दूसरा बात मैं बताता हूँ कि एक विश्वविद्यालय कन्नौज के लिए यूनिवर्सिटी लेके आएंगे। उसके बाद एक हृदय रोग संस्थान की बात कर रहे हैं, हम बड़ा हृदय रोग संस्थान लाएंगे। ठीक है, कन्नौज के विकास के लिए जो भी कार्य होंगे वो लगातार हम काम करेंगे।